तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 103 का 6वां क्वेश्चन, जो क्या कहता है क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, जिसका स्थान दशमलव के साथ है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो अगर हमें क्यू को संतुष्ट करना है तो क्यू का गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्यू का गुणनखंड 2 के घात m, ठीक है, 5 के घात m व 2 गुणित 5 के इसके घात में m होगा ना, के रूप का हो तो क्यू क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, होगा, ये आपको लिखना है इतना। उसके बाद क्या बोला है कि हमें इसका उदाहरण लेना है। तो उदाहरण हम ले लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, तो हम लेंगे 2/8 ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 2 के घात n के रूप में लाना है, m के घात 5 के घात m के रूप में लाना है, वह 2 के घात m और 5 के घात m के रूप में लाएंगे, तभी यह दशमलव प्रसार शांत रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 का गुणनखंड 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये कैसे हुआ, ये हो जाएगा 2 के घात 3। तो देखिए ये 2 के घात n के रूप का हो गया ना। अब दूसरा हम देख लेते हैं 7/25। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के घात 2। ये हो गया, ये यहाँ पे 5 के घात m है, यहाँ पे 5 के घात m आ गया। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा हम क्या देखेंगे कि 3/10 देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें 10 का गुणनखंड करना है तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 5। ठीक है, ये इस रूप में आ गया, 2 के घात n इंटू m के घात n, ये आ गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर ये इसी रूप का आता है, क्यू का मान इसी रूप में आता है, तो आप बोल सकती हैं कि इसका गुण अवश्य शांत करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 7वां क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय या तो अनावर्ती हो। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं हमें लेनी है, दशमलव प्रसार लेनी है जो कि रिपीट ना हो। ठीक, तो कितने लेना है भाई, तो हमें लेना है 3। तो पहले 3 लिख लेंगे, कौन कौन सा, आप ले लीजिए 0.01, ठीक है, 001 लिख दीजिए, 0001, ठीक है, 00001, मतलब ये जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख लेंगे 0.2, आप खुद भी लिख लीजिए, 4 5 5 6 0। ठीक है, जैसे कि जो भी संख्याएं आ रही है आपकी, कोई भी संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 हो गया, यहाँ पे आप डॉट 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 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो लाइन से रिपीट ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए किया है 2 1 3 4, ये संख्या यहाँ पे 2 1 3 4 नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए दूसरा हो गया हमारा। अब हम तीसरा देख लेते हैं, यहीं से 0.0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0.021। ठीक है, 0.0 2 00 2 00 000 2 003, ये सभी आपकी आ जाएंगे, यही आपका 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो कि अनावर्ती हो, मतलब कि रिपीट ना हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 8वां क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया है उसका हमें भाग करना है। ठीक है, 5 कितना दिया है, तो ये दिया आपका 7, तो इसे भाग कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 लग गया, तो 7 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, कितना बचा, 1 बचा, माइनस करेंगे तो अब ये दशमलव है तो 0 लगाएंगे, 7 1 कम कितना हो जाएगा 7, माइनस करेंगे 3 बचा, दशमलव है 0 लगाएंगे, 7 21 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, कितना बचा भाई,
तो ये आपका बचा 2। ठीक है, 2 बचा, दशमलव है फिर से 0 लगा देंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 के 21, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। कितना बचा, ये बचा 6। ठीक है, 6 बचा। फिर 60 लिखे तो क्यों लिखे, क्योंकि दशमलव है तो इसको हम लोग 60 कर दिए। अब 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 56 हो जाएगा। कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। क्लियर है? तो 7 पंचे 35। ठीक है, 5 बच जाएगा, 7 पंचे 35। माइनस करेंगे कितना आया 5। अब देखिए यहाँ पे तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ही 5 है तो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से आपका रिपीट होना चालू हो जाएगा। हो गया यहाँ इसका। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5/7 बराबर कितना आएगा 0.71428 ये हो जाएगा उसके ऊपर में 12। मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कहता है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे 9/11। 9/11 का यहाँ पे निकालिए, 11 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 9 छोटा है तो क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 11 थे 88। कितना बचा, 90 में 88 गया तो 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 0 लगा, दशमलव है तो 0 लगा दिए, 11 1 कम 11। अब कितना बचा, यहाँ पे आपका बचेगा 20 में 11 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12। तो यहाँ पे कितना है 9/11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.81। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमें क्या लाना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लाना है। तो देखिए 0.71 है तो इसे हम पहला कौन सा अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं 0.72। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 01 001 002 0003। ये आपका आते जाएगा, लेकिन बस इतना शर्त है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 72 हो गया। अब यहाँ से देखिए ऐसी संख्याएं जो 81 और कहाँ है 71 के बीच आना चाहिए। ठीक है, 71 से स्टार्ट होना चाहिए, 71 के नीचे से, और 81 के बीच रहना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए 72 है, इन दोनों के बीच का है। दूसरा ले लेंगे हम 73 ले लेंगे, 73 01 001 2001 3003 ये सब आते जाएगा। ठीक है, तीसरा ले लेंगे हम 0.74 01 001 3015 4 6 जो भी आपका आएगा वो आते जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचा है जो कि 9वां क्वेश्चन है, उसे हम अगले क्लास में देखेंगे बहुत ही विस्तार तरीके से। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिविजन करते रहिए। थैंक यू।